दोस्तों, पीसी एजुकेशन एकेडमी में मैं पन्नालाल आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो क्लास है लगातार हमारी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे चल रही है। 2 क्लास आगे आई है। इस पाठ को जल्दी समाप्त कर दे और जो सिलेबस बाकी है उसको भी कम से कम समय में करने का प्रयास करेंगे। तो आज जो टॉपिक है वो है वर्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, पहले हमने सीधे धारावाही चालक कार्य के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि भाई वर्ताकार रूप है, पास है, उसके कारण कैसे चुंबकीय धारा होगी, कैसे उसके आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो माना कि ये एक तार है और उसको आपने यूं एक दे रहा कि ये आकृति दे दी, वर्ताकार रूप, ठीक है, या आपने इसको आकृति, ठीक है, देने के बाद ये वर्ताकार तार है जिसको आपने वर्ताकार स्थिति दी है, ठीक है, ये इसका माना एस है, ये इसका एन है, ठीक है। तो इसके अंदर ये लाइन है एस से एन, चुंबकीय द्विध्रुव है। तो इसके चारों ओर क्या होगा कि चारों ओर यूं चुंबकीय बल रेखाएं फैल जाएगी। देखना इस पर, ये इस पर यूं दिशा अंदर इस प्रकार होगी, बाहर दिशा यूं, बाहर दिशा ऐसे फैल जाए, ये, ठीक है। वैसे इधर बात करें, है ना, ये एक बंद वक्र पर। अब इसमें हमने सीखा क्या? सीखा ये है कि एक बंद वर्ताकार पास है, लूप है, तार है, जिसमें किसी भी बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी। चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी, प्रत्येक बिंदु पर क्या बनेगी? चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी। अब बनेगी कैसे, ध्यान देना कि यहाँ कोई भी बिंदु है, हर बिंदु पे वैसे दिखा नहीं सकते, हर बिंदु पे एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है और बल रेखाएं बनती है। परंतु जैसे इस बिंदु को मान ले तो इस बिंदु के चारों ओर देखो, ये चुंबकीय बल रेखाएं बने या नहीं बने, अनंत चुंबकीय बल रेखाएं है। तो आप लिखेंगे कि प्रत्येक बिंदु पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जहां बल रेखाएं उत्पन्न होगी। यहाँ पे इसके एक पास में जो चुंबकीय बल रेखाएं होगी वो एक सरल रेखा के रूप में लगेगी। जो जो दूरी बढ़ेगी तो वर्ताकार जो ये पास बने हैं रूप रेखाएं है, इनकी त्रिज्या भी बढ़ेगी, त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट लिख सकते हैं, बिंदु पर सरल रेखा में चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखाएं होगी, त्रिज्या बढ़ने पर चुंबकीय बल रेखाओं का आकार भी बढ़ेगा, यह वर्ताकार रूप में होगी। ये कुछ बातें हैं जो आप वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में लिख सकते हैं कि बिंदु पर सरल रेखा में चुंबकीय बल रेखाएं होगी, त्रिज्या बढ़ने पर चुंबकीय बल रेखाओं का आकार बढ़ेगा, ये वर्ताकार रूप में होती है। आप ये भी पढ़ा सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि
चुंबकीय बल रेखाएं बिंदु के पास सघन होती है, जैसे जैसे दूर जाएंगे विरल होती जाएगी। अतः किसी बिंदु के पास चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा। क्या होगा? कमजोर होगा। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। बिंदु के पास चुंबकीय बल रेखाएं सघन होगी। क्या होगी? सघन होगी। ठीक है। बिंदु से दूर विरल होगी। ठीक है। ये आप इतना पॉइंट यदि लिख देते हैं तो आपका वर्ताकार पास युग के कारण चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है कि बिंदु पर सरल रेखा में चुंबकीय बल रेखाएं होगी, त्रिज्या बढ़ने पर चुंबकीय बल रेखाओं का आकार भी बढ़ेगा। ये वर्ताकार रूप में होती है। बिंदु के पास चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती है, बिंदु से दूर ये विरल माध्यम होती है, यानी दूर होती है। ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले। अगला टॉपिक है फ्लेमिंग का वामअष्टमी। देखना होता क्या फ्लेमिंग का वामअष्टमी। फ्लेमिंग का वामअष्टमी। फ्लेमिंग का वामअष्ट नियम शानदार नियम, खतरनाक नियम। आपके दो ही नियम थे, पहला हो गया। ठीक है। अब है फ्लेमिंग का वामअष्ट नियम। तो फ्लेमिंग का वामअष्ट नियम क्या है? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम पहले हो गया, अब फ्लेमिंग का वामअष्ट नियम। यह नियम कहता है कि आप अपनी अंगूठा, इस अंगुली को कहते हैं तर्जनी और इसको कहते हैं माध्यमा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखें। इसको इस प्रकार रखें, इसको ऐसे और इसको ऊपर। ठीक है। यदि ये आपकी माध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगी, विद्युत धारा की दिशा को, तो ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। किसको दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। और ये अंगूठा चुंबकीय बल को। विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल। यानी इस नियम के अनुसार क्या देगा? शानदार नियम है। अपने बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा व अंगूठा, तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखें, एक दूसरे के लंबवत रखें तो माध्यमा विद्युत धारा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र व अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेंगे, देखना अंगूठा
चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय बल की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा। तो आइए इस नियम पे, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम शानदार नियम है। नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा, अंगूठा तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखें तो माध्यमा विद्युत धारा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेंगे। ये नियम है आपके फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा विद्युत धारा की दिशा। शानदार छोटा सा नियम है, आ सकता है, मेरी दृष्टि से इंपोर्टेंट, मैं मानता हूं इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। तो नियम अपने दो ही थे, दोनों ही आ गए। दोनों में आपको डिफरेंट अंतर याद रखना है कि जब भी आपको चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पूछे तो आप सीधा दक्षिण अंगूठा नियम लगाएंगे, और जब भी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल की दिशा पूछे तो आप सीधे फ्लेमिंग के वामहस्त नियम की ओर अग्रसर होंगे। दोनों नियम बहुत खास है, आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। स्क्रीनशॉट ले ले।